नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे सौर मंडल में किसी दूसरे तारे के सिस्टम से एक मेहमान आया है, और ये कोई आम मेहमान नहीं है। ये एक ऐसा विजिटर है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है और वैज्ञानिकों को सच कहूं तो हैरान कर रहा है। आज हम 3I एटलस की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी गुत्थी जो हमारे सौर मंडल में अब तक के सबसे तेज और शायद सबसे रहस्यमयी इंटरस्टेलर मेहमान की है। जी हाँ, हमारे अपने कॉस्मिक घर में एक अजनबी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली विजिटर नहीं है। असल में ये एक कॉस्मिक जासूसी कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो हमें प्लैनेट्स कैसे बनते हैं इस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती है, और शायद किसी और चीज पर भी। ये नंबर देखिए, 58 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये इसकी रफ्तार है। ये इतनी तेज है कि हमारे सूरज की ग्रेविटी भी इसे रोक नहीं सकती। मतलब ये रफ्तार इसे हमारे सोलर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर फेंकने के लिए काफ़ी है। और यही रफ्तार इसे हमारे सौर मंडल में आज तक रिकॉर्ड किया गया सबसे तेज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनाती है। ये बस गुजर नहीं रहा, ये तूफान की तरह निकल रहा है। तो चलिए अब इस केस की फाइल खोलते हैं। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह सबसे पहले हमें अपने सब्जेक्ट की पहचान करनी होगी। उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स जानने होंगे। आखिर ये है कौन, ये आया कहाँ से है, और इसमें इतना खास क्या है? तो इसका ऑफिशियल नाम है 3I/Atlas। इसमें जो 3I है ना, वो सबसे जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। ओमुआ और बोरिसोव के बाद ये सिर्फ तीसरा ऐसा मेहमान है जिसकी पुष्टि हुई है। मतलब ये बेहद दुर्लभ है। तो सवाल ये है कि हमें ये कैसे पता कि ये कभी वापस नहीं आएगा? जवाब है, इसका रास्ता, इसका ऑर्बिट। ये एक हाइपरबॉलिक ऑर्बिट पर है। इसको आप एक कॉस्मिक गुलेल की तरह समझ सकते हैं। इसे अपने होम स्टार सिस्टम से इतनी जोर से फेंका गया है कि ये हमारे सूरज का बस एक चक्कर लगाकर हमेशा के लिए गहरे अंतरिक्ष में खो जाएगा। ये वन वे टिकट पर है। और ये जो नंबर्स हैं न, ये वो पक्के सबूत हैं जो इस कहानी को हकीकत बनाते हैं। इसकी ऑर्बिट का खिंचाव, जिसे हम एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, वो 6.14 है, आज तक का सबसे ज्यादा। इसका झुकाव 175 डिग्री है। मतलब ये हमारे प्लैनेट्स की घूमने की दिशा से लगभग उल्टा चल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये आया कहाँ से है? एनालिसिस बताता है कि ये गैलेक्टिक थिक डिस्क से आया है, हमारी मिल्की वे का एक बहुत ही पुराना प्राचीन हिस्सा। इसका मतलब ये हुआ कि 3I एटलस 9 से 13 अरब साल पुराना हो सकता है। सोचिए, ये हमारी गैलेक्सी के शुरुआती दिनों का एक सच्चा कॉस्मिक फॉसिल है। चलिए अब इसके रास्ते से हटकर ये देखते हैं कि ये बना किस चीज से है। हमने इसका रास्ता तो समझ लिया, अब बारी है इसके अंदर झांकने की। इसकी बनावट, इसका केमिकल मेकअप, ये हमारा अगला सुराग है। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा अजीब होने लगती है। हबल और जेम्स वेब जैसे दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप्स ने इस पर अपनी नजरें जमा रखी हैं। उन्होंने कंफर्म किया कि ये एक एक्टिव कॉमेट है, जिसके चारों ओर गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है, जिसे कोमा कहते हैं, जो करीब 7 लाख किलोमीटर में फैला है। इसका जो ठोस सेंटर है या न्यूक्लियस, वो भी पिछले इंटरस्टेलर मेहमानों से काफी बड़ा हो सकता है। और फिर जब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके कोमा की गैस को एनालाइज किया, तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ऐसा जो इसे हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी कॉमेट से बिल्कुल अलग बनाता है। यहीं से ये रहस्य और गहराना शुरू होता है। जरा इस ग्राफ को देखिए। ये दिखाता है कि इसके कॉमेट में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, पानी और कार्बन मोनोऑक्साइड से कहीं ज्यादा। पानी के मुकाबले CO2 का इतना ज्यादा होना यह आज तक किसी भी कॉमेट में रिकॉर्ड किए गए सबसे ज्यादा रेशियो में से एक है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि 3I एटलस अपने होम स्टार सिस्टम में किसी बेहद ठंडी और दूर की जगह पर बना होगा। अगर आपको लग रहा था कि कहानी पहले से ही अजीब है, तो अब हम इस रहस्य के बिल्कुल सेंटर में जा रहे हैं। अब हमें जो सबूत मिलते हैं वो किसी भी सिंपल एक्सप्लेनेशन में फिट ही नहीं होते। वैज्ञानिकों के सामने 3 बड़ी पहेलियां हैं, 3 ऐसी विसंगतियां जो किसी भी मौजूदा मॉडल से समझाई नहीं जा सकती। पहली पहेली, इसकी एक एंटी टेल है, मतलब पार्टिकल्स की एक धारा जो सूरज की तरफ जा रही है। ये तो फिजिक्स के नियमों के एकदम खिलाफ है। दूसरी, इसके कोमा में निकल और आयरन जैसी धातुएं तब मिली जब ये सूरज से बहुत दूर था।
इसका मतलब है कि ये किसी बहुत ही अजीब वोलेटाइल यानी आसानी से भाप बनने वाले रूप में मौजूद होनी चाहिए। और तीसरी, जिस तरह से इसकी धूल सूरज की रोशनी को बिखेरती है वो आज तक किसी भी कॉमेट या एस्ट्रॉयड में नहीं देखा गया। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जो बस असाधारण है। इन पहेलियों ने साइंटिफिक कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या 3I एटलस सिर्फ एक बहुत ही अजीब प्राकृतिक तौर पर बना हुआ कॉमेट है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा, या फिर ये कुछ और है? इस स्लाइड पर हम दो मुख्य थ्योरीज देख सकते हैं। एक तरफ है अनोखा प्राकृतिक धूमकेतु थ्योरी। ये कहती है कि 3I/एटलस एक नई क्लास का कॉमेट है जो एक ऐसे तारे के पास बना जिसकी केमिस्ट्री हमारी केमिस्ट्री से बहुत अलग है। और दूसरी तरफ है टेक्नो सिग्नेचर हाइपोथेसिस। ये थ्योरी कहती है कि ये जो अजीब बातें हम देख रहे हैं वो किसी आर्टिफिशियल चीज का नतीजा हो सकती हैं, एक प्रोब या शायद एक विशाल मदरशिप जो कंट्रोल तरीके से चल रहा हो। और देखिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हार्वर्ड के जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर एवी लोएब ने इन विसंगतियों का पूरा एनालिसिस किया है। उनका मानना है कि इन सभी अजीब चीजों के एक साथ प्राकृतिक रूप से होने की संभावना बहुत कम है और वो इस ऑब्जेक्ट के एक टेक्नोलॉजी होने की संभावना लगभग 40% बताते हैं। ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिस्ट का एक बहुत ही सीरियस दावा है जो इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि अब यूनाइटेड नेशंस द्वारा समर्थित इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड वार्निंग नेटवर्क यानी IAWN भी इसे सिस्टमैटिक तरीके से ट्रैक कर रहा है। वो इसे एक ड्रिल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पक्का हो सके कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं जो नॉर्मल कॉमेट्स की तरह बिहेव नहीं करते। तो अब आगे क्या होगा? ये रहस्य अभी तक सुलझा नहीं है। असल में हम इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम दौर में जा रहे हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। ये स्लाइड उस चुनौती को बिल्कुल साफ दिखाती है। 29 अक्टूबर को जब 3I/एटलस सूरज के सबसे करीब होगा और सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, ठीक उसी वक्त वो हमारी नजर से ओझल हो जाएगा। वो सूरज के ठीक पीछे होगा। हबल और जेम्स वेब जैसे हमारे सबसे बड़े टेलीस्कोप्स इसे हफ्तों तक नहीं देख पाएंगे। ये वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग ब्लाइंड स्पॉट है, ठीक उस समय जब वो सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। लेकिन सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। ब्लैकआउट के दौरान हम मार्स के चक्कर लगा रहे स्पेसक्राफ्ट्स पर निर्भर हैं। उन्होंने अक्टूबर की शुरुआत में बहुत ज़रूरी डेटा इकट्ठा किया। इसके बाद जुपिटर की तरफ जा रहा जूस स्पेसक्राफ्ट इसे देखेगा। और तो और 2026 में यूरोपा क्लिपर और हेरा मिशन शायद इसकी पूंछ से होकर गुजरेंगे, जिससे हमें इंटरस्टेलर धूल का सैंपल लेने का एक अनबिलीवेबल मौका मिल सकता है। तो जैसे जैसे 3I एटलस हमारे सौरमंडल से बाहर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहा है, ये अपने पीछे सवालों की एक लंबी लकीर छोड़ता जा रहा है। ये एक अधूरी जांच है, लेकिन इसने हमें पहले ही बहुत कुछ सिखा दिया है। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या सीखा है। पहली बात, ये अब तक का सबसे तेज इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। दूसरी, जैसा हमने देखा, ये एक प्राचीन अवशेष है। तीसरी, इसकी केमिस्ट्री बहुत ही अनोखी है, जिसमें ढेर सारा CO2 और वॉलेटाइल मेटल्स हैं। चौथी, ये ऐसी विसंगतियां दिखा रहा है जिन्हें हम समझा नहीं सकते। और पांचवी बात, इसने हमें ये भी दिखाया है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के लिए ऐसी तेज चीज़ों तक पहुंचना या उन्हें रोकना कितना मुश्किल है। और इससे पहले कि कोई घबराए, ये बात दोहराना बहुत ज़रूरी है। चिंता की कोई बात नहीं है। 3I एटलस से पृथ्वी को 0 खतरा है। ये हमसे लगभग 27 करोड़ किलोमीटर की सुरक्षित दूरी से गुजरेगा। इसका महत्व टक्कर का नहीं, बल्कि खोज का है, डिस्कवरी का है। आखिर में 3I एटलस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ एक कॉमेट से कहीं ज्यादा है। ये दूसरे स्टार सिस्टम से आया एक मैसेज है, एक केमिकल खत। ये हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और दूसरे सूर्यों के मलबे में ऐसी कहानियां लिखी हो सकती हैं जिनकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और शायद एक दिन हम उन कहानियों को पढ़ना सीख लेंगे।